27 फरवरी को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद पहली बार आगरा पहुंचे नवीन जैन का जोरदार स्वागत किया गया, जहां से उनका एक बड़ा काफिला होटल रमाडा से होते हुए फतेहाबाद रोड, मॉल रोड, छिपी टोला, रावली चौराहा, धाकरान, एमजी रोड होते हुए कमला नगर उनके निवास पर पहुंचा। इस दौरान उनका जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज में स्वागत किया। लोकसभा के उच्च सदन में निर्वाचित होने के बाद पहली बार आगरा पहुंचे नवीन जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2014 से पहले पवित्र संसद के अंदर माफिया और गुंडों की एक बड़ी फौज थी, जिनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। साथ ही 2014 से पहले देश में आतंक का माहौल था, लेकिन अब देश रामराज की ओर बढ़ रहा है। नवीन जैन ने कहा कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन वार्ड अध्यक्ष के रूप में शुरू किया था, जो पार्षद, डिप्टी मेयर से लेकर प्रदेश भाजपा का सह कोषाध्यक्ष तक का सफर तय किया गया है। वहीं अब उच्च सदन में राज्यसभा सदस्य बनकर देश की सेवा करने का अवसर संगठन, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी ने मुझे दिया है। उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की राजनीति में गंदगी व्याप्त थी। देश की पवित्र संसद में गुंडागर्दी, माफियागिरी, मवालीगिरी करने वाले लोग पहुंचा करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस गंदगी को खत्म करने का काम किया है। पीएम मोदी का साफ संदेश है कि देश के आपराधिक तत्व के लोग और भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। आज इन सभी को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। इस दौरान नवीन जैन ने पीएम मोदी की तुलना प्रभु श्री राम से करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह अवतरण देश में राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए किया है। पीएम मोदी प्रभु श्री राम की तरह हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ लक्ष्मण की भूमिका में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इस समय स्वर्णिम काल चल रहा है और यह दौर भाजपा के हर कार्यकर्ता का है। देखो, मैं अपने देश के बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्होंने विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाने का काम किया, हमारे देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी और हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, इन सब का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जिसने वार्ड अध्यक्ष से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत करी, पार्षद बने, द्वारा पार्षद बना, फिर डिप्टी मेयर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैं कोषाध्यक्ष रहा, उसको छोटे कार्यकर्ता जो जमीन से उठकर आया, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा की सांसद के रूप में दी है। मैं उन सब का नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए, जहाँ देश का स्वर्णिम काल चल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का चल रहा है। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से देश की जो राजनीति में गंदगी व्याप्त थी, आप कल्पना कर सकते हो, लोकसभा जैसे पवित्र स्थल पर मवाली, माफियागिरी, गुंडागर्दी करने वाले लोग, जिनको डाकू कहा करते थे, वो लोग इस लोकसभा के सदस्य रहे किसी समय पर। कितनी गंदगी राजनीति कर दी गई। उस गंदगी राजनीति को दूर करने के लिए इस धरती पर, इस भारत माँ की कोख में, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया है। इस देश के अंदर राजनीति की जो गंदगी है उसे साफ करने का, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को राजनीति से दूर रखने का। आप समझो कि अच्छे लोग, जो शरीफ लोग थे, वो राजनीति से दूर होने लगे थे। लोग डर रहे थे और वे वहां बैठोगे जब माफिया लोग बैठ रहे। आज कितना स्पष्ट वातावरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने साफ कहा है, भ्रष्टाचारी, अपराधी अब बाहर नहीं घूमेंगे, अब जेल में जाएंगे। उस दिशा में काम हो रहा है। मैं एक बात कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश में जो जन्म लिया है, एक अवतार के रूप में जन्म लिया है, जो राजनीतिक शुद्धिकरण के काम में लगे हुए हैं, राजनीति से गंदगी को दूर करने के काम में लगे हुए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान राम की तरह काम कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जिस प्रकार से कश्मीर समस्या को समाप्त कर दिया, मोदी जी के साथ में, राम की भूमिका के साथ में लक्ष्मण की भूमिका में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री लक्ष्मण की भूमिका में काम कर रहे हैं। राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की जो भूमिका में अब तीनों नेता जो मिले हैं, आप निश्चित मानो राम राज्य की ओर देश चल पड़ा है।